धीरे धीरे कोयले से बनने वाली बिजली अब समाप्त होने जा रही है और इसी तरह भारत ने और एक कदम उठाया है और अपना खुद का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया है कलपक्कम में, तमिलनाडु के कलपक्कम में। और जो अब बिजली बनने की क्षमता है, जो परमाणु ऊर्जा से बिजली बनती है रिएक्टर के द्वारा, वो रिएक्टर स्थापित कर लिया भारत ने खुद का। तो भारत जो विकसित भारत बनने की ओर जा रहा है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत की ओर बनने की ओर जा रहा है। इस दरमियान उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उपलब्धि का नाम है परमाणु रिएक्टर स्थापित किया है और ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया है, जो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब ये रिएक्टर स्थापित होने के बाद रूस के बाद भारत दूसरे स्थान पर आ जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अब परमाणु रिएक्टर यानी कि हमारे यहाँ थोरियम की बहुत अधिक उपलब्धता है, जो तटीय इलाकों पर है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन तटीय इलाकों पर थोरियम की बहुत अधिक मात्रा है। और इस मात्रा के अधिक होने के कारण डॉक्टर होमी भाभा, जो कि परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, और उन्होंने प्रस्ताव रखा था और ये प्रस्ताव आज पूरा। साथ ही इसने क्रिटिकलिटी भी प्राप्त की है। अब क्रिटिकलिटी का मतलब यह है कि जब प्रत्येक विखंडन यानी प्रत्येक फ्यूजन परिघटना इतनी संख्या में न्यूट्रॉन उत्पन्न करती है कि ये श्रृंखला आत्मनिर्भर यानी कि चेन रिएक्शन स्वतः ही चलने लगती है, मतलब कि चेन रिएक्शन अपने आप चलने लगती है। यह है क्रिटिकलिटी। अब जानते हैं कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है। तो ऐसा परमाणु रिएक्टर जो तीव्र न्यूट्रॉनों का उपयोग करके जितना ईंधन उपयोग करता है उससे अधिक परमाणु ईंधन उत्पन्न करता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का महत्व क्या है? तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का सबसे बड़ा महत्व यही है कि अब हमारे जो तटीय इलाके हैं उस पर जो थोरियम है उससे हमारे परमाणु रिएक्टर चलेंगे, क्योंकि पहले हम किसी अन्य देश पर निर्भर रहते थे, किसके लिए? यूरेनियम के लिए। लेकिन अब हमने ऐसा जो परमाणु रिएक्टर स्थापित कर लिया है जो हमारे देश में ही थोरियम के जो रास्ता है उसका मार्ग प्रस्तुत हो चुका है और उसका थोरियम का यूज होकर हमारे जो रिएक्टर है वो चलेंगे, है ना। तो अगला महत्व इसका ये है कि आपात स्थिति में स्वतः सुरक्षित शटडाउन हो जाएगा और जब किसी इमरजेंसी की जो सिचुएशन आती है तो खुद ही शटडाउन हो जाएगा, इससे कोई दुर्घटना नहीं होगी। परमाणु अपशिष्ट में कमी भी होगी। कैसे? कि परमाणु कार्यक्रम में प्रथम चरण में प्रयुक्त ईंधन का पुनः उपयोग करता है, ये ईंधन का फिर से उपयोग करने लगता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 1954 में डॉक्टर होमी भाभा द्वारा प्रस्तावित किया गया था, आज जो स्थापित हो चुका है। और अब हम परमाणु रिएक्टर के तीसरे चरण में आ चुके हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें लगता है कि हमारा देश वाकई में विकसित भारत बनने की ओर जाएगा अगर हमारा साथ हो तो।